अब हम करेंगे कक्षा 9 का 1.4 का पहला प्रश्न। ये पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाइए। अब देखिए ये उत्तरोत्तर आवर्धन क्या होता है। अब हम जो प्रक्रिया करेंगे उस प्रक्रिया को ही उत्तरोत्तर आवर्धन कहेंगे। उस प्रक्रिया के जरिए इस रकम को संख्या रेखा पर दिखाना है। देखिए देखने के लिए ये प्रश्न बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं आपको ऐसे तरीके से समझाऊंगा, इस तरीके से बताऊंगा कि आपको ये प्रश्न बहुत ही आसान दिखाई देने लगे। मेरी कोशिश ये रहती है, हमेशा ही ये कोशिश रहती है कि मुश्किल से मुश्किल प्रश्न आपको आसान दिखाई दे। अब देखिए हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है 3.765 को संख्या रेखा पर दिखाना है, और जो हम ये प्रक्रिया करेंगे संख्या रेखा पर दिखाने के लिए उस प्रक्रिया को कहेंगे उत्तरोत्तर आवर्धन। देखिएगा इसे दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लंबी लाइन खींच लेते हैं, एक रेखा खींच लेते हैं। हमने क्या किया, एक रेखा खींच ली है और इस रेखा पर कुछ नंबर लिख लेते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आगे तक। ठीक है, अब हम देखिए हमने कौन सा नंबर लिखना है। यहाँ पर हमने लिखना है 3.765। सबसे पहले 3 को देखिए, 3 यहाँ पर है, मतलब क्या है, ये जो रकम है 3.765 ये 3 से तो बड़ी है, 3 से बड़ी है, मतलब 3.7 आ गया, मतलब 3 से तो ये बड़ी है और 4 से छोटी है। ठीक है, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब हुआ जो ये रकम है 3 और 4 के बीच में हुई। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो रकम है क्या है, 3 से बड़ी है और 4 से छोटी है। तो अब हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच में भी बहुत सी जो लाइन है, बहुत से नंबर हैं, बहुत सी संख्याएं हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इन 3 और 4 के बीच में भी क्या है, बहुत सी लाइन है, बहुत से पॉइंट है, बहुत सी संख्याएं इनके बीच में भी आ जाती हैं। तो इस संख्या को निकालने के लिए यहाँ पर 3 है, ये ले लिया हमने 3। अब ये 4 से छोटी है तो इन दोनों के बीच लेंगे। अब देखिए इस संख्या को निकालने के लिए हम एक और रेखा खींचते हैं। ये हमने क्या किया, हमने एक रेखा यहाँ पर और खींच ली है। अब देखिए एक रेखा क्या कर ली है, और खींच ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान लेंगे 3। ठीक है, यहाँ पर 3 है, हमने अब इन दोनों के बीच की निकाल ली है ना, क्योंकि ये रंग क्या है, ये संख्या इन दोनों के बीच में आती है। तो यहाँ पर ये 3 हमने लिख लिया है। ठीक है, आगे क्या करेंगे हम, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और यहाँ पर क्या आ जाता है, 4। ठीक है, समझ रहे हो। देखिए ये 3 है, ये 3 है और ये 4 है। ये 3, ये वाला 3 ये है और ये वाला 4 ये है। अब इनके बीच की संख्याएं तो हमें निकालनी है। अब देखिए क्या देखना हमें, ये क्या है, 3.7, 3.7 में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5, 6 और 3.7। तो ये वाला 3.7 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो हमने ये संख्या कहाँ पर ले ली, यहाँ पर ले ली। और जो ये संख्या आप दे रहे हैं 3.765 कितनी है, ध्यान से इस पॉइंट को, एक एक पॉइंट से ध्यान से समझना। ठीक है, मिस मत करना, बिल्कुल ध्यान से समझना, एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पर देखिए ये क्या है, 3.7 हमने क्या ले लिया है, 3.7 ये रहा। और अब हम यहाँ क्या है, यहाँ 3.8 है। ये जो रकम है 3.7, ठीक है, 3.7 से बड़ी है। ठीक है, 3.765, 7 के बाद क्या आता है, 65, मतलब क्या हुआ, ये रकम जो है 3.7 से बड़ी है। ये वाली रकम 3.7 से बड़ी है, लेकिन 3.8 से छोटी है। ठीक है ना, ये देखिए 3.7 है यहाँ पर,
यहाँ पर क्या है 3.8 है। मतलब क्या हुआ, ये रकम, ये वाली रकम इस रकम से छोटी है, इस रकम से छोटी है, और यहाँ पर 3.7 है, और इस रकम से ये वाली बड़ी है। तो हमारी जो ये रकम आती है इनके बीच की है, ये रकम इन दोनों के बीच की रकम है। तो अब हम अगली लाइन खींचते हैं समझने के लिए। देखिए, अगर आप एक भी पॉइंट मिस करते हो ना तो समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल पहले बता रहा हूँ। और अगर आप ध्यान से समझोगे तो एक एक पॉइंट को बारीकी से समझाऊंगा मैं। अब आगे देखिए, यहाँ पर हमने कितना लिया था 3.7 और 3.8, ये जो संख्या है 3.7 और 3.8 के बीच की है। तो अब हम इसको लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे 3.7, ये वाला पॉइंट यहाँ पर लिख लिया हमने। अब देखिए यहाँ पर 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, एक एक लाइन को समझना, 3.79, और यहाँ पर क्या आ जाता है 3.8। तो जो ये 3.7 है ये वाला है, और यहाँ पर जो ये 3.8 दिखाई दे रहा ना आपको 3.8, ये वाला 3.8 है, ये यहाँ पर, और 3.7 यहाँ पर। ठीक है, समझ रहे हो ना, 3.7 यहाँ पर, 3.8 यहाँ पर। अब हम देखेंगे कि ये संख्या कहाँ पर आती है। अब हमने यहाँ तक तो ले लिया 3.7 तक, तो 3.7 तक तो ले लिया। अब आगे देखते हैं 3.76, ठीक है 76, 3.7, 3.71, 3.74, 3.76 यहाँ पर आता है। ये क्या 3.76, ये क्या 3.76, मतलब जो ये रकम है ये यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद 5 भी है, 3.76, 5 भी इसके बाद। मतलब क्या हुआ, जो ये रकम है 3.76 से बड़ी है। 3.76 तो ये है, और ये 76 ये भी है, लेकिन पीछे 5 भी है। मतलब क्या हुआ, जो ये रकम है 3.76 से बड़ी है, लेकिन 3.77 से छोटी है। इस रकम को ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आराम से बारीकी से देखिएगा। 3.75 है यहाँ पे, और यहाँ पर 3.77 है। मतलब क्या हुआ, ये रकम इस रकम से बड़ी है, और ये रकम इस रकम से छोटी है। इस रकम से बड़ी है, और इस रकम से ये रकम छोटी है। तो इन दोनों को बारीकी से समझिएगा। तो ये रकम जो है, अब ये इन दोनों के बीच में आती है, 7.6 और 7.7 के बीच की ये रकम है। तो अब हम इन दोनों पॉइंट को यहां पर ले लेते हैं। यहां पर देखिए कैसे लेंगे, समझिएगा। ये क्या है, ये लेनी ना 3.76, तो यहां पर क्या ले लेते हैं हम 3.76। ठीक है, समझ रहे हो, स्केल से बराबर बराबर मापना, इसको ऐसे मत खींचना, स्केल से बिल्कुल बराबर बराबर माप करके आपको ये खींचनी है। 3.76, और यहां पर देखिए 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 766, 3.767। ठीक है, हमने कहाँ तक लिखनी है, यहाँ तक 3.77 तक। 3.768, 3.769, 3.77 यहाँ पर देखिए 3.77 है, और हमारा ये पॉइंट जो है 3.77 का है।
मतलब ये पॉइंट जो है 3.76 ये ले लिया और 3.77 हमने ये ले लिया। ये दोनों पॉइंट हमने एक यहाँ पर ले लिया है। अब हमें क्या करना है, निकालनी क्या थी, 3.76 तो निकाल ली। देखिए 3.76 आगे क्या है, 5 होना चाहिए। 3.76 तो, और यहाँ पर क्या है 3.765, ये रहा 3.765। तो हमारा जो आंसर है ये है इस पॉइंट पर, हमने ये उत्तरोत्तरावर्धन करके ये जो प्रक्रिया है जो हमने की है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्तरोत्तर आवर्धन। ठीक है ना, उत्तरोत्तर आवर्धन इस प्रक्रिया को कहा जाता है। और जो हमने जो पॉइंट पर दिखाना था 3.765 वो हमारा इस पॉइंट पर हमने दिखा दिया है। तो साथियों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं अपना अगला प्रश्न।